हेलो एंड गुड मॉर्निंग सभी को। सबसे पहले रक्षाबंधन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आपको। तो अब 5 बज गए हैं सुबह के, मैं उठ गई हूँ और मैं जा रही हूँ घर का काम करने। उसके बाद हम होंगे रक्षाबंधन के लिए तैयार, तो बने रहिए मेरे साथ। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले मम्मी के आशीर्वाद से। उसके बाद जाके मैंने जब किचन में देखा ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी ने पहले से ही प्रिपेयर करके रख दी थी, जिससे बहुत हेल्प मिल जाती है अगर आपको कोई चीज़ पहले से प्रिपेयर करके रख दे। फिर मैं जल्दी जल्दी काम पर लग गई थी और यहाँ ये पतिदेव उठ के आ गया और साथ ही मेरा बेटा भी उठ गया था। तो इसका मूड ठीक करने के बाद फिर से मैं लग गई थी काम पे, क्योंकि मुझे भी निकलना था अपने मायके के लिए यहाँ पे इनकी राखी करवा के। और मैंने उनको बोल भी रखा था कि यार मैं 7-8 बजे तक आ जाऊँगी, लेकिन मैं 8 बजे तक तो मैं नहा के ही आ पाई थी। बहुत लेट हो गया था, कितना भी जल्दी करो ना लेकिन हो ही नहीं पाता है। फिर जब मैं यहाँ फटाफट इतना तैयार हो रही थी, जैसे मैं तैयार हो रही थी तब तक मेरी जेठानी भी आ गई थी। ये है मेरी जेठानी और पीछे से मेरी दोनों नंदे भी आ गई थी। पहले ये बड़ी ननद है मेरी और ये पीछे छोटी ननद है, और साथ में इनके मेरी जेठानी और इनकी ननद के बच्चे हैं। तो ये थे मेरे घर वाले। फिर जब बाहर जाके देखा तो सारे भाई अपनी बहनों का इंतजार कर रहे थे कि कब ये लोग राखी बांधेंगे। सच में यार, ये भाई बहन का प्यार होता ही ऐसा। और ये इतना चिढ़ रहा था ना, इसे राखी नहीं बंधवानी थी। ऐसा लग रहा था बहुत रो रहा है कि मेरे पैसे खर्च हो गए पर इसको ये नहीं पता इसकी बहन ना इतनी अच्छी है कि वो खुद से इसके लिए गिफ्ट लेके आई। बोला मेरा भाई छोटा है, मैं इसको गिफ्ट दूंगी। फिर फटाफट मैंने ऐसे ही राखी बंधवा के निकल ली थी, क्योंकि मेरी बड़ी दीदी आ गई थी मुझे रिसीव करने के लिए और मुझे भी अपने मायके निकलना था। तो बस पति देव को मैंने किया टाटा बाय बाय और मैं निकल ली अपने घर के लिए। तो जैसे मैं घर जा रही थी, रास्ते में इतना पानी भरा था ना, ऐसा लग रहा था बाढ़ ही आ जाएगी। लिटरली बाढ़ जैसे फील हो रहा था। फिर जब घर जाके देखा तो भैया और मेरी भतीजे बाहर ही खड़े हुए थे, और ये मेरी बीच वाली भतीजी हाँ दिशा तू भी इसको बोल रही थी बुआ आप ये पोस्ट करोगी ना। तो मैंने कहा हाँ बेटा मैं इसको पोस्ट करूँगी। खैर बच्चों को देख के बहुत अच्छा लगता है ना, जिनको आपने छोटे से गोद में खिलाया और वो इतने बड़े हो गए कि सारा काम वो करते हैं। तो सारे बैग वैग ले जाके अंदर इसी ने रखे थे और बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। मायके की तो बात ही अलग होती है सच में। वहाँ मतलब इन सब इंतज़ार कर रहे थे कि आप कब आओगे, तो बहुत अच्छा लगता है ये देख के। फिर मैं यहाँ, ये मेरी मम्मी और मेरी भाभी है। भाभी ने तो जाते मेरे डांट भी लगा दी थी, बोली खुद तो तैयार होके आ रही ऊपर से हमें ऐसे ही रिकॉर्ड कर रही। तो उन्होंने बोला नहीं हमें मत रिकॉर्ड करने की, नहीं बेटा जैसी हो वैसे ही अब आओगी, तैयार क्यों नहीं हुई थी। खैर भाभी यार काम कर रही थी तो तैयार नहीं हो पाई थी। और ये मेरी बड़ी भतीजी है जो कल फ़ोन पे बहुत बन रही थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी। तो मैं इसकी यहाँ क्लास लगा रही थी कि बेटा तू रुक, तुझे तो मैं सामने से बताती हूँ, बहुत बोल रही थी ना कल। उसके बाद सब लोगों ने राखी बांधी। और यार पता नहीं कैसे लोगों के तसल्ली से त्यौहार मनते हैं। हमारे तो इतना जल्दी जल्दी हो रहा था, ससुराल में भी जल्दी जल्दी, मायके में भी जल्दी जल्दी, क्योंकि सबको निकलना था। भाभी को अपने मायके भी जाना था और मेरी एक और सिस्टर है जो नहीं आ पाई थी, तो भैया को उनके यहाँ भी राखी बंधवाने के लिए जाना था। तो बस सब जल्दी जल्दी लगे थे अपना काम करने के लिए कि राखी बांधो और हम दूसरी जगह भी जाएं। और ये मेरा कैमरामैन टेढ़े मेढ़े हो के फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। मैं, ये मेरा बेटा दीदी के पर्स के पीछे ही पड़ गया था। वो बेचारा इधर उठा के रख रही थी उधर उठा के रही थी। एक्चुअली उसमें ना स्टोन्स वगैरह लगे थे, तो ये बस उन्हीं को निकाल के खींच रहा था। फिर ये हंसी खुशी सब ने राखी बांधी। और ये इसका मूड यहाँ पे भी नहीं था राखी बंधवाने का, भाग रहा था बार बार। फिर ये बोली कि बेटा तुझे मैं बर्गर खिलाऊंगी, आइसक्रीम खिलाऊंगी, बंधवा ले। जैसे तैसे करके इसने तो बांधी, लेकिन जब तक दिशु का नंबर आया ना, ये तो बहुत ज़्यादा ही चिढ़ गया था, बहुत तेज़ रोने लगा। फिर मैंने कहा ठीक है थोड़ी देर बाद बांध देना, जब उसका मूड ठीक हो जाए ना तब बांध देंगे। फिर मैंने मम्मी को बांधी, ये मेरी मम्मी है, तो मैंने इनको राखी बांधी और सब बहुत हंसी खुशी से राखी बांधने के बाद खूब गप्पे मारी, खाना पीना खाया। और मेन काम तो रह गया था भाई, भाई बहनों में लड़ाई ना हो तो पता ही नहीं चलता वो भाई बहन है। और यहाँ पे एक कुकीज़ के बॉक्स के लिए लड़ाई हो रही थी, सब छीन रहे थे उसी को ही, बाकी दूसरा किसी को नहीं चाहिए था, यही वाला चाहिए था। तो इन सब में हो रही थी लड़ाई कि मैं लूँगा मैं लूँगा। फिर फटाफट से भाभी को भी विदा किया, क्योंकि वो भी बहुत लेट हो रही थी यार अपने मायके जाने के लिए। बस इनको यहाँ पे विदा किया और ये मेरा बेटा जाके पहले से बैठ गया कि नहीं मैं भी चलूँगा मैं भी चलूँगा। मुझे तो इसने बाय कर दिया कि तुम जाओ मैं नहीं आऊँगा मम्मा आपके पास। उसके बाद यार थक हार के आराम किया, बहुत थकान हो गई थी आज। फिर शाम को ये मेरी फ्रेंड है जो आई थी, हम लोग जा रहे थे भुजरिया सिराने के लिए। और ये वाली रस्म आपके यहाँ होती है या नहीं होती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर ऐसा होता है कि ये जो भुजरिया होते हैं ना, इनको हम ताल में सिराते हैं। इनको सिरा के हम आ रहे थे वापस अपने घर। हाँ सो फाइनली आज का दिन बहुत अच्छे से हो गया। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय एंड गुड नाइट, टेक केयर।